हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे ही होंगे। और हम लोग जो है आज देखेंगे नेक्स्ट पार्ट क्लास 10 में जो बचा हुआ है उसका जो है हम लोग आज पहले चैप्टर का जो है समापन करेंगे रियल नंबर में। तो रियल नंबर में बचा हुआ है क्या, एन इम्पॉर्टेंट टेस्ट। तो देखिए इम्पॉर्टेंट टेस्ट में होता क्या है, हम जानते हैं कि कोई भी रेशनल नंबर है उस रेशनल नंबर को जो हम लोग लिख सकते हैं पी अपान क्यू के रूप में लिखते हैं। लेकिन जहां पे कंडीशन क्या होता है, कंडीशन यह होता है कि क्यू जो है 0 के बराबर नहीं होगा। लेकिन यहाँ इंपॉर्टेंट टेस्ट में जो है क्यू का ही वैल्यू लेंगे हम लोग कि क्यू देखेंगे। क्यू यदि क्यू इज इक्वल टू 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n टाइप का यदि होगा तो यह क्या होगा, टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग का मतलब भाग जो है कुछ स्थानों तक जाकर के टर्मिनेट हो जाएगा, यानी कि वह जो है डिवाइड हो जाएगा। कब, जब q जो है q इज इक्वल टू 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n टाइप का होगा। तब यदि यही p अपान q में जो वैल्यू होगी वह q का वैल्यू जो है नॉट इक्वल टू 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n के, यदि ऐसा होगा तो वह क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा। और नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब होता है रिपीटिंग, मतलब बार बार वह क्या होगा, वैल्यू जो है रिपीट होगा। नॉन टर्मिनेटिंग। अब इसी बात को जो है हम लोग एग्जांपल में कैसे समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पे कोई भी रेशनल नंबर हम लोग लेते हैं, जैसे हमने ले लिया क्या एग्जांपल के रूप में, सपोज दैट हमने ले लिया कि 31/95। यदि ऐसा लेते हैं कि 31/95 है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, 31/5 इंटू 19 लिख सकते हैं। तो देखेंगे क्या कि जो Q की वैल्यू है वह 2 टू द पावर m और 5 टू द पावर n टाइप की नहीं है, यानी कि m और n जो है कोई भी रियल नंबर हो सकता है। तो हम देख रहे हैं कि इसमें 2 नहीं आ रहा है, फैक्टर में जो है 2 नहीं है, 19 आ गया इसके जगह पे। इसका मतलब यह हुआ कि यह नॉन नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग। दूसरे एग्जांपल में देखते हैं हम लोग, यदि हम इसी को लिखते हैं क्या, इसी को लिख लेते हैं 19/100 अगर लिख लेते हैं तो 100 को अगर फैक्टर करते हैं हम लोग तो 19 अपान इसको लिख सकते हैं क्या, 2 इंटू 2 इंटू 2, 100 का हम लोग फैक्टर कर लेते हैं, 250 हो गया, 225 हो गया, 5 और 1। तो हम लोग को मिलेगा क्या, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। तो हम लोगों ने क्या देखा कि 19/2 इंटू 2, तो 2 पे पावर 2 हो गया। और 5 को लिख सकते हैं क्या, 5 इंटू 5 यानी कि 5 पे पावर 2। तो देख रहे हैं इससे अगर हम तुलना करेंगे कि जो Q का वैल्यू है वह 2 टू द पावर m और 5 टू द पावर n टाइप का है। तो अगर ऐसा है तो यह क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग हो जाएगा। यदि ऐसा नहीं है, 2 टू द पावर m और 5 टू द पावर n टाइप का नहीं आता है, तो क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। इस तरह से यह इंपॉर्टेंट टेस्ट जो है खत्म हुआ। कि एक बार और मैं अपनी बात को दोहरा रहा हूं कि यदि कोई रेशनल नंबर है और रेशनल नंबर p अपान क्यू के रूप में है, तो जो डिनोमिनेटर है हम जानते हैं रेशनल नंबर में कभी भी जो है 0 नहीं होता। तो जो q की वैल्यू है, q इज इक्वल टू 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n, यदि इस टाइप का होगा तो वह क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। और यदि इस टाइप का नहीं होगा तो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो देखते हैं इस एग्जांपल में हमने दिखाया कि 31/95 लिख लिए, तो देख रहे हैं कि जो डिनोमिनेटर वो क्या है, वो 2 टू द पावर m और 5 टू द पावर n टाइप का नहीं है, इसलिए क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। और देख रहे हैं दूसरे एग्जांपल में 19/100 है, तो इसमें हमने देखा क्या कि 19/2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इस टाइप का है, तो 19/2 का स्क्वायर लिख लिए और 5 का स्क्वायर। तो देख रहे हैं इसका तुलना हम लोग करेंगे क्यू से, जो इंपॉर्टेंट टेस्ट है इससे हम लोग देख रहे हैं तो इससे मैच कर रहा है, यानी कि इस टाइप का है तो यह क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग हो जाएगा। यानी कि इसमें इंपॉर्टेंट टेस्ट में देखना यही है कि हमको बताना ये होगा कि टर्मिनेटिंग होगा कि नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो इसको बताने के लिए यही टेस्ट जो हम करेंगे, 2 इंटू 5 टू द पावर
टाइप का है तो वह टर्मिनेटिंग होगा, अन्यथा नहीं।